क्या आपने कभी सोचा है कि डेटिंग गेम में एक ईमानदार आदमी होने से आपको कोई फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस उलझन भरी दुनिया में उतरने वाले हैं कि क्यों उदार, भरोसेमंद पुरुष अक्सर खुद को अकेले ही पाते हैं। यह एक सिर खुजलाने वाली बात है न? आप सोचेंगे कि भरोसेमंद और दयालु होने से संभावित साथी आपके लिए लाइन में लग जाएंगे, लेकिन अफसोस, डेटिंग की दुनिया एक जटिल जानवर है जो अप्रत्याशित मोड़ और मोड़ से भरी हुई है। तो आइए इस रहस्य को एक साथ खोलते हैं और पता लगाते हैं कि क्यों मिस्टर नाइस गाय कभी कभी रोमांस की दौड़ में सबसे पीछे रह जाते हैं। 1. बहुत अच्छा दिखना। कल्पना कीजिए, आप बार में हैं और कमरे के दूसरी तरफ एक खूबसूरत महिला को देखते हैं। आप उसके पास जाने की हिम्मत जुटाते हैं और फिर क्या करते हैं? आप उसे ड्रिंक पिलाने की पेशकश करते हैं, दरवाजा खुला रखते हैं और उसके सभी चुटकुलों पर हंसते हैं। सुनने में तो यह बढ़िया लगता है न? खैर, बिल्कुल नहीं। यहाँ एक बात है, अच्छा होना तो बढ़िया है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा होना भी एक चीज है। यह आपके फ्राइज को केचप में डुबाने जैसा है। थोड़ा सा केचप अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा केचप खाने को खराब कर देता है। जब आप अत्यधिक दयालु होते हैं, तो यह आपके अंदर जोश या जोश की कमी के रूप में सामने आ सकता है। महिलाएं अक्सर ऐसा पुरुष चाहती हैं जो उन्हें चुनौती दे सके, जिसकी अपनी राय हो और उसे व्यक्त करने में डर न लगे। अगर आप उसकी हर बात से सहमत हैं और उसकी हर इच्छा को पूरा कर रहे हैं, तो उत्साह कहाँ है? जोश कहाँ है? यह एक ऐसी फिल्म देखने जैसा है जिसमें कुछ भी नहीं होता। बेशक यह सुखद है, लेकिन यह बिल्कुल भी आपकी सीट के किनारे की सामग्री नहीं है। तो आप संतुलन कैसे बनाते हैं? बिल्कुल दयालु बने, लेकिन अपना व्यक्तित्व दिखाना न भूलें। जब आपकी राय अलग हो तो सम्मान पूर्वक असहमत हो। अपने हितों के लिए थोड़ा जुनून दिखाएं। याद रखें, आप उसके निजी सहायक की भूमिका के लिए ऑडिशन नहीं दे रहे हैं। आप उसके बराबर उसके अपराध में भागीदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा टकराव चिंगारी पैदा कर सकता है और यही आपका लक्ष्य है। 2. अस्वीकृति का डर। ठीक है, चलो कमरे में हाथी के बारे में बात करते हैं। अस्वीकृति का डर। यह बचपन में आपके बिस्तर के नीचे छिपे उस राक्षस की तरह है, सिवाय इसके कि अब यह आपके डेटिंग जीवन में दुबका हुआ है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आप वहाँ हैं, खूब बातें कर रहे हैं, बढ़िया तालमेल बिठा रहे हैं, लेकिन जब अगला कदम उठाने की बात आती है, झींगुर। आप एक नियॉन साइन का इंतजार कर रहे हैं जो कहता है, मुझे चूमो मूर्ख। लेकिन स्पॉइलर अलर्ट, यह नहीं आ रहा है। दोस्तों, यह बात सच है। महिलाएं अक्सर ऐसे पुरुषों की सराहना करती हैं जो पहल करते हैं, लेकिन जब आप नहीं सुनने के डर से स्तब्ध हो जाते हैं, तो आप हाँ सुनने से चूक सकते हैं। यह डाइविंग बोर्ड के किनारे खड़े होकर खुद को मानसिक रूप से शांत करने जैसा है। आप जितना अधिक इंतजार करेंगे, यह उतना ही डरावना होता जाएगा। तो आप इस पर कैसे काबू पा सकते हैं? छोटी शुरुआत करें। हल्की फुल्की छेड़खानी करके स्थिति को परखें। अगर वह सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ें। याद रखें, अस्वीकृति दुनिया का अंत नहीं है। वास्तव में यह अक्सर विकास की शुरुआत होती है। और अरे, भले ही वह दिलचस्पी न ले, कम से कम आपको पता चल जाएगा। अब यह सोचना बंद कर दे कि क्या होगा। मेरा विश्वास करें, यह एक साधारण नहीं धन्यवाद से कहीं ज्यादा बुरा है। इसलिए गहरी सांस लें, अपने भीतर के आत्मविश्वास को जगाएं और आगे बढ़े। आप यह कर सकते हैं। 3. बहुत अधिक पूर्वानुमानित होना। चलो दोस्तों, विश्वसनीय होना बहुत अच्छी बात है,
लेकिन अगर आप फ्रेंड्स के रीरन की तरह पूर्वानुमानित हैं, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। महिलाएं अक्सर थोड़ी उत्तेजना, अप्रत्याशितता की चाहत रखती हैं। अगर आपकी सहजता का मतलब शुक्रवार की रात को आइसक्रीम का एक अलग स्वाद चुनना है, तो आप लक्ष्य से चूक सकते हैं। इस बारे में सोचें, क्या आप ऐसी फिल्म देखना पसंद करेंगे जिसमें आप हर कहानी का अंदाजा लगा सकें, या ऐसी फिल्म जो आपको अपनी सीट पर बैठे रहने पर मजबूर कर दे? रिश्तों के लिए भी यही बात लागू होती है। अगर वह आपकी दिनचर्या के हिसाब से अपनी घड़ी सेट कर सकती है, तो रोमांच कहाँ है, प्रत्याशा कहाँ है? यह हर दिन एक ही तरह का खाना खाने जैसा है। भले ही वह अच्छा खाना हो, लेकिन कुछ समय बाद वह बोरिंग हो जाता है। तो आप चीजों को कैसे बदल सकते हैं? इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अचानक स्काईडाइविंग प्रशिक्षक या बिना किसी कारण के विद्रोही बन जाना चाहिए। छोटे छोटे आश्चर्य बहुत काम आ सकते हैं। हो सकता है कि यह अचानक की गई सड़क यात्रा हो, या साथ में कोई नया कौशल सीखना हो। अरे, अपने पसंदीदा रेस्तरां में जाने के लिए अलग रास्ता अपनाना भी थोड़ा मसाला जोड़ सकता है। मुख्य बात यह है कि उसे अच्छे तरीके से अनुमान लगाने के लिए मजबूर करना है। उसे दिखाएं कि जब आप विश्वसनीय हैं, तो आप कहानी में एक या दो मोड़ भी डाल सकते हैं। आखिरकार, पूर्वानुमानित कहानियों के लिए जीवन बहुत छोटा है न? 4. अत्यधिक उपलब्ध रहना। ठीक है, कल्पना करें, आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं और आपने पहले दिन ही सभी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। रोमांचक है ना? गलत। पीछा करने का रोमांच खत्म हो गया है, रहस्य गायब हो गया है। अब इसे डेटिंग पर लागू करें। यदि आप हमेशा उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, मिलीसेकंड के भीतर संदेशों का जवाब देते हैं और अपने शेड्यूल को तुरंत पूरा करते हैं, तो आप रोमांच को खत्म कर रहे हैं। मुझे गलत मत समझिए, चौकस रहना बहुत बढ़िया है, लेकिन चौकस रहने और वैसे चिपके रहने के बीच एक महीन रेखा होती है। जब आप अत्यधिक उपलब्ध होते हैं, तो यह आपके अपने जीवन में हताशा या कमी के रूप में सामने आ सकता है। यह ऐसा है जैसे आप कह रहे हों, अरे, मेरे पास तुम्हारे ध्यान देने के अलावा और कुछ नहीं है। यह वास्तव में सबसे आकर्षक वाइब नहीं है ना? तो समाधान क्या है? अपना जीवन जिए, शौक रखें, दोस्तों के साथ घूमें, अपने जुनून का पीछा करें। जब आप उसके लिए समय निकालें, तो उसे गुणवत्तापूर्ण समय बनाएं। यह संतुलन के बारे में है। जब जरूरी हो तब वहां रहें, लेकिन कभी कभी अनुपलब्ध होने से न डरें। थोड़ा रहस्य बहुत काम आ सकता है। याद रखें, आप 24 घंटे खुली रहने वाली सुविधा स्टोर नहीं है। आप सीमित संस्करण वाली, मुश्किल से मिलने वाली वस्तु हैं। और मेरा विश्वास करें, यह कहीं ज्यादा दिलचस्प है। 5. एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा जाना। चलिए सुरक्षित विकल्प सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं, जब आपको मिनीवैन के बराबर मानव के रूप में देखा जाता है, विश्वसनीय, व्यावहारिक, लेकिन वास्तव में दिलों को तेज नहीं करता, यह एक निराशाजनक स्थिति है न? आप वहां हैं, एक चट्टान की तरह स्थिर, जबकि वह अप्रत्याशित बुरे लड़के को ऐसे देख रही है जैसे वह 2 बजे पिज्जा का आखिरी टुकड़ा हो। बात यह है, कुछ महिलाएं, खासकर जब वे छोटी होती हैं या भावनात्मक रूप से कम परिपक्व होती हैं, तो नाटक को जुनून समझ लेती हैं। वे अविश्वसनीयता को उत्तेजना समझ लेती हैं। ऐसा लगता है कि वे भावनात्मक रोलर कोस्टर की आदी हो गई हैं और मतली को अपने पेट में तितलियों की तरह समझ रही हैं। इस बीच आप वहां खड़े हैं, हाथ में अच्छे सुरक्षित मीरा गोराउंड का टिकट लिए हुए, सोच रहे हैं कि कोई भी सवारी क्यों नहीं करना चाहता। लेकिन निराश मत हो मेरे भरोसेमंद दोस्त,
इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एक अप्रत्याशित बेवकूफ में बदल जाना चाहिए। इसके बजाय यह दिखाने पर ध्यान केंद्रित करें कि भरोसेमंद होने का मतलब उबाऊ होना नहीं है। आप स्थिर चट्टान और मजेदार रोमांच दोनों हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने स्नेह में विश्वसनीय हों, लेकिन अपनी डेट प्लानिंग में सहज हों। या आप भावनात्मक रूप से स्थिर हों, लेकिन शारीरिक रूप से साहसी हों। मुख्य बात यह दिखाना है कि आपको चुनना समझौता नहीं है, यह प्रथम श्रेणी में अपग्रेड करना है। याद रखें, रोलर कोस्टर कुछ समय के लिए मजेदार होते हैं, लेकिन अंततः लोग उतरना चाहते हैं और ठोस जमीन पाना चाहते हैं। 6. मित्र के रूप में देखा जाना। भयानक फ्रेंड जोन। यह ऐसा है जैसे आप अपनी खुद की रोमांटिक कॉमेडी में साइडकिक के रूप में कास्ट किए जा रहे हों। आप वहां हैं, सभी सहायक और उदार हैं, सोच रहे हैं कि आप बड़े रोमांटिक खुलासे की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य, वह आपको अपने प्लेटोनिक BFF के रूप में देखती है और अचानक आप किसी और के साथ डेट के लिए उसके लिए कपड़े चुनने में उसकी मदद कर रहे हैं। कहानी में ट्विस्ट की बात करें, है ना? बात यह है, उदारता बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप सिर्फ यही कर रहे हैं, तो आप 90 के दशक के सिटकॉम में उसके समलैंगिक सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अच्छा और सहायक होना जरूरी है, लेकिन रोमांटिक दिलचस्पी जगाने के लिए यह काफी नहीं है। आपको यह दिखाने की जरूरत है कि आप सिर्फ रोने के लिए कंधा या निजी चीयरलीडर से कहीं बढ़कर हैं। तो आप इस जाल से कैसे बचें? सबसे पहले, शुरू से ही अपने इरादे स्पष्ट कर दें। थोड़ा फ्लर्ट करें, दिखाएं कि आप उसे सिर्फ एक दोस्त से ज्यादा समझते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर आप उससे ज्यादा बनना चाहते हैं, तो दोस्त की तरह व्यवहार न करें। इसका मतलब है कि उसे भावनात्मक रूप से परेशान न करें, हमेशा उसके लिए उपलब्ध न रहें और निश्चित रूप से उसे दूसरे लड़कों से मिलने में मदद न करें। याद रखें, आप मुख्य भूमिका के लिए ऑडिशन दे रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नहीं। इसलिए सुर्खियों में आए और उसे दिखाएं कि आप सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि बॉयफ्रेंड भी हैं। 7. कम सराहना पाना। चलिए बात करते हैं कि किसी को हल्के में क्यों लिया जाता है। यह स्मार्टफोन चार्जर की तरह है। हर किसी को आपकी जरूरत है, लेकिन जब तक आप वहां नहीं होते, तब तक कोई भी आपकी सराहना नहीं करता। जब आप लगातार उदार और विश्वसनीय होते हैं, तो लोगों के लिए आपकी शानदारता को आधार रेखा के रूप में देखना आसान होता है, न कि वास्तव में बोनस के रूप में। इस बारे में सोचें, पिछली बार कब आपने उगने के लिए सूरज को दिल से धन्यवाद दिया था? बिल्कुल, यह हमेशा मौजूद रहता है, इसलिए हम इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। इसी तरह आपकी निरंतर उदारता अदृश्य हो सकती है। उसे आपकी मौजूदगी, ध्यान देने और मदद की पेशकश की इतनी आदत हो गई है कि अब वह इस पर ध्यान ही नहीं देती। यह स्टोर में बजने वाले बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह है, मौजूद है, लेकिन सराहना नहीं की जाती। तो समाधान क्या है? यह उदारता को रोकने के बारे में नहीं है, यह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। इसके बजाय यह विपरीतता पैदा करने के बारे में है। शायद हमेशा उपलब्ध न रहें, शायद जब उसे कम से कम उम्मीद हो, तब अपनी उदारता से उसे आश्चर्यचकित करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को और अपने समय को महत्व दें। कभी कभी ना कहने से न डरें। याद रखें, आप कोई दहलीज नहीं है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी अपनी जरूरतें और सीमाएं हैं। खुद का सम्मान करके आप दूसरों को भी आपका सम्मान करना सिखाते हैं। आखिरकार, अगर आप अपनी उदारता को महत्व नहीं देते, तो आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? इससे पहले कि हम अगले बिंदु पर जाएं, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें
ताकि आप कोई और अपलोड मिस न करें। साथ ही मुझे यह सुनना अच्छा लगेगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, इसलिए नीचे टिप्पणी करने और मुझे बताने में संकोच न करें। 8. खुद को नजरअंदाज होने देना। कल्पना करें, आप किसी पार्टी में हैं, फूलों वाले सोफे पर गिरगिट की तरह वॉलपेपर में घुल मिल गए हैं। इस बीच चैड मैककॉन्फिडेंट कमरे के बीच में है और अपने नवीनतम रोमांच की कहानियों से सभी को खुश कर रहा है। परिचित लग रहा है? अगर आप भी सिर हिला रहे हैं, तो हो सकता है कि आप फीके पड़ जाना सिंड्रोम से पीड़ित हो। बात यह है, विनम्र होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इतने कम महत्वपूर्ण हैं कि लोग भूल जाते हैं कि आप वहाँ हैं, तो आप खुद को नुकसान पहुँचा रहे हैं। यह दुनिया के सबसे बेहतरीन माइम होने जैसा है, प्रभावशाली, लेकिन जब तक आप कुछ शोर नहीं मचाते, तब तक कोई नोटिस नहीं करता। डेटिंग की दुनिया में अगर आप अपनी मौजूदगी का दावा नहीं कर रहे हैं, तो आप अनिवार्य रूप से दूसरों को आपको अनदेखा करने की अनुमति दे रहे हैं। तो आप इसे कैसे ठीक करेंगे? यह अचानक कमरे में सबसे ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति बनने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह आपके स्थान और आपकी आवाज के मालिक होने के बारे में है। अपनी राय साझा करें, भले ही वे अलग हों। कोई मजेदार कहानी सुनाएं, भले ही आपको चिंता हो कि यह बेकार हो सकती है। आंख से आंख मिलाए, सीधे खड़े हों और भगवान के लिए दीवार से दूर हट जाए। याद रखें, आपके पास देने के लिए कुछ मूल्यवान है। अगर आप इस पर विश्वास नहीं करते, तो कोई और क्यों करे? अब समय आ गया है कि आप अपनी खुद की जीवन कहानी में एक अतिरिक्त व्यक्ति बनना बंद करें और मुख्य भूमिका में आए। आखिरकार, अगर आप लगातार इसे छुपाते रहेंगे, तो आप दूसरों से अपनी कीमत देखने की उम्मीद नहीं कर सकते। 9 अलग न खड़े होना। लाइब्रेरी और गोल्फ टूर्नामेंट के लिए शांत रहना बहुत बढ़िया है, लेकिन डेटिंग के मामले में यह चॉकलेट टीपॉट जितना ही मददगार है। आप उस भरोसेमंद पारिवारिक सेडान की तरह हैं, जो आकर्षक स्पोर्ट्स कारों से भरी पार्किंग में खड़ी है। जरूर आप उसे वहां पहुंचाएंगे जहां उसे जाना है, लेकिन क्या वह पहले आपको नोटिस करेगी? यहाँ बात यह है, ऐसी दुनिया में जहां अक्सर जोरदार और बोल्ड लोगों को पुरस्कृत किया जाता है, आपकी शांत विश्वसनीयता को कभी कभी नीरसता के रूप में समझा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बोरिंग हैं, यह सिर्फ इतना है कि आप किसी को दोबारा देखने का कारण नहीं देते हैं। आप बेज वॉलपेपर के मानव समकक्ष हैं, अच्छे लेकिन बिल्कुल आकर्षक नहीं। तो आप अपनी पहचान से समझौता किए बिना कैसे अलग दिखते हैं? अगर यह आपकी शैली नहीं है, तो यह अचानक पार्टी की जान बन जाने के बारे में नहीं है। इसके बजाय अपने अद्वितीय गुणों को प्रदर्शित करने के तरीके खोजें। हो सकता है कि आपका कोई अनोखा शौक या कोई दिलचस्प काम हो, इसके बारे में बात करने से न डरें। एक खास शैली विकसित करें, भले ही वह सिर्फ मोजे की एक जोड़ी या एक दिलचस्प घड़ी ही क्यों न हो। मुख्य बात यह है कि लोगों को आपको याद रखने के लिए कुछ दें। बातचीत शुरू करने का एक तरीका। याद रखें, आपको कमरे में सबसे ऊंची आवाज बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको आवाज उठाने की जरूरत है। इसलिए बोलें, अपना व्यक्तित्व दिखाएं और दुनिया को चौंकने और ध्यान देने का एक कारण दें। आखिरकार, अगर आप रंग का एक पॉप जोड़ते हैं, तो बेज भी दिलचस्प हो सकता है। 10. इरादे से पीछा न करना। चलिए खोज की कला के बारे में बात करते हैं, या आपके मामले में इसकी कमी के बारे में। आप एक शेर की तरह हैं जो दहाड़ना भूल गया है, सारी संभावनाएं, लेकिन कोई भी अनुसरण नहीं। जब आप संभावित जीवन साथी की तलाश कर रहे होते हैं, तो आप दोस्तों की भावनाएं भेज रहे होते हैं। यह शुरुआती रेखा पर स्थिर खड़े रहकर दौड़ जीतने की कोशिश करने जैसा है। न्यूज़ फ्लैश: दोस्त
डेटिंग की दुनिया में आपको अपने इरादे जाहिर करने होंगे। समस्या यह है, आप शायद सोच रहे होंगे, अगर मैं काफी अच्छा हूँ तो निश्चित रूप से उसे एहसास होगा कि मैं दिलचस्पी रखता हूँ। गलत। महिलाएं मन को पढ़ने वाली नहीं होती। चौंकाने वाली बात है, मुझे पता है। आपके सूक्ष्म संकेत और देर तक नजर रखना लगभग उतना ही प्रभावी है जितना कि गीली माचिस से आग जलाने की कोशिश करना। आप उसे उन बिंदुओं को जोड़ने के लिए छोड़ रहे हैं जो एक ही पृष्ठ पर भी नहीं है। तो आप इसे कैसे ठीक करेंगे? अपने इरादों के बारे में स्पष्ट होने का समय आ गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पूरी तरह से रोमियो बन जाना चाहिए और उसकी खिड़की के नीचे सोनेट सुनाना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब है कि सीधे सीधे बात करना। उसकी तारीफ ऐसे तरीके से करें जैसा दोस्त नहीं करते। उसे उचित डेट पर जाने के लिए कहें और डेट शब्द का इस्तेमाल करें ताकि कोई भ्रम न हो। अपने कामों और शब्दों से उसे दिखाएं कि आप सिर्फ दोस्ती से ज्यादा में दिलचस्पी रखते हैं। याद रखें, किस्मत साहसी लोगों का साथ देती है। अगर आप एक संभावित साथी के रूप में देखे जाना चाहते हैं तो आपको आगे आना होगा और दिखाना होगा कि आप खेल में हैं। अन्यथा आप उसके प्रेम जीवन के ब्लीचर्स में एक और दर्शक मात्र हैं। 11. अत्यधिक धैर्यवान होना। इंतजार का खेल। आप पार्क में एक मूर्ति की तरह हैं, जो कबूतरों के आपके कंधों पर घर बनाने के दौरान धैर्यपूर्वक खड़ी रहती है। आपको लगता है कि आप सम्मान कर रहे हैं, उसे समय दे रहे हैं, सही पल का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक वास्तविकता है, जब आप उस सही पल का इंतजार कर रहे होते हैं तो कोई और आकर उसे बना सकता है। धैर्य रखना एक गुण है, निश्चित रूप से, लेकिन डेटिंग की दुनिया में बहुत अधिक धैर्य पनडुब्बी पर स्क्रीन डोर की तरह उपयोगी हो सकता है। आप बढ़िया वाइन के पुराने होने या अपने खट्टे स्टार्टर के किण्वित होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। हम आपके प्रेम जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप अपना समय बिता रहे होते हैं तो वह आपकी निष्क्रियता को उदासीनता या अनिर्णय के रूप में समझ सकती है। तो समाधान क्या है? धैर्य रखने और सक्रिय होने के बीच संतुलन बनाने का समय आ गया है। आपको चीनी मिट्टी के बर्तनों की दुकान में बैल की तरह भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको फर्नीचर का हिस्सा बनने से पहले एक कदम उठाने की जरूरत है। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। हल्की फुल्की छेड़खानी, अनौपचारिक स्पर्श, साथ में ज्यादा समय बिताने में दिलचस्पी दिखाना। फिर जब आपको जुड़ाव महसूस हो तो उस छलांग को लेने से न डरें। उससे बाहर जाने के लिए कहें, अपनी भावनाएं व्यक्त करें, अपने इरादे जाहिर करें। याद रखें, जिंदगी हमेशा आपको सही पल नहीं देती, कभी कभी आपको उन्हें खुद ही बनाना पड़ता है। इसलिए सितारों के संरेखित होने का इंतजार करना बंद करें और अपनी प्रेम कहानी के अंतरिक्ष यात्री बनना शुरू करें। 12. पर्याप्त फ्लर्टिंग न करना। चलिए फ्लर्टिंग के बारे में बात करते हैं, या आपके मामले में इसकी कमी के बारे में। आप एक शेफ की तरह हैं जिसने खाना पकाने की कला में महारत हासिल कर ली है, लेकिन कोई मसाला डालना भूल गया है। जरूर आप दयालु, उदार और शायद एक अच्छे श्रोता हैं, लेकिन वो जोश कहाँ है? वो चिंगारी कहाँ है? आप चीजों को इतना प्लेटोनिक रख रहे हैं कि आप उसका दिल जीतने की कोशिश करने के बजाय शायद ऑफिस के लिए दौड़ रहे हों। बात यह है, फ्लर्टिंग आकर्षण का रहस्य है। यह एक दोस्ताना बातचीत को संभावित रोमांस में बदल देता है। इसके बिना आप उसके जीवन में एक और अच्छे आदमी की तरह हैं। और सच तो यह है कि फ्रेंड जोन भीड़ भाड़ वाले समय में मेट्रो कार से भी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला होता है। तो आप चीजों को कैसे मसालेदार बनाते हैं? छोटी शुरुआत करें। यहाँ एक चंचल चिढ़ाना, वहाँ एक चुलबुली तारीफ करना।
बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। हाथ पर हल्का सा स्पर्श, आंखों का संपर्क सामान्य से 1 सेकंड ज्यादा बनाए रखना। इशारे करना सीखें, बेशक स्वाद के साथ। मुख्य बात तनाव पैदा करना है, अच्छा तनाव। यह आपकी चॉकलेट में थोड़ी मिर्च मिलाने जैसा है, अप्रत्याशित लेकिन स्वादिष्ट रूप से रोमांचक। याद रखें, फ्लर्टिंग का मतलब यह नहीं है कि आपको रातों रात एक चिकनी चुपड़ी बात करने वाली कैसानोवा बन जाना है। यह उसे दिखाने के बारे में है कि आप उसे सिर्फ एक दोस्त से ज्यादा समझते हैं। तो चलो रोमियो, अब समय आ गया है कि उस आकर्षण को धूल चटा दो और उसे बताओ कि तुम उसमें दिलचस्पी रखते हो। आखिरकार, अगर तुम खेल नहीं खेलोगे तो तुम पुरस्कार नहीं जीत सकते। तो अब जब आप जानते हैं कि अपने रोमांस के अवसरों को कैसे बेहतर बनाया जाए, तो अब आपके लिए आगे क्या है? स्क्रीन पर कोई भी विकल्प चुनकर और अधिक जानें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, टिप्पणी करें और अधिक के लिए सदस्यता लें।